Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So today in this video, we will learn about various types of inflation. So let's begin with the video. So first type of inflation is demand pull inflation. तो इसको समझते हैं हम एक इजी एग्जांपल से। सपोज करिए आज सैटरडे नाइट है एंड काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका मन नहीं होता कुकिंग का एंड जिनको कुछ पार्टी मूड में होते हैं, सो वो अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ज़ोमैटो से या स्विगी से आपने अपना फूड ऑर्डर करा। सो आपने जो बर्गर ऑर्डर करा वो सेम बर्गर इन द आफ्टरनून वो था 150 का। नाउ एट द इवनिंग वो हो गया 180 का। तो द रीज़न फॉर द सेम प्रोडक्ट उसका प्राइस इंक्रीज़ होने का इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग सेम प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे थे, तो अपने आप जो उनका सर्वर होगा वो उसका प्राइस इंक्रीज़ कर देगा। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, डिमांड एक्सप्लोड्स एंड प्राइस फॉलोज। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे उस प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज़ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स हैं या आउटलेट्स हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट ही इंक्रीज़ हो जा रही है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में आप जो वेजिटेबल्स या फिर टॉपिंग्स वगैरह वो सब एक्सपेंसिव हो गई, वो रॉ मटेरियल ही एक्सपेंसिव हो गया है। तो आप उन ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगी वो आप कस्टमर से भी ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी। तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, हायर कॉस्ट एट द बैक एंड, हायर प्राइस यू हैव टू पे एज अ कंज्यूमर। कमिंग अप टू नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो एंड स्विगी का लेते हैं कि जो भी हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो मेनली टू व्हीलर पे अपने प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल के प्राइस राइज हो जाते हैं तो दे विल डिमांड मोर वेजेस फ्रॉम द ज़ोमैटो एंड स्विगी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें क्या होगा कि ज़ोमैटो और स्विगी अपने प्लेटफॉर्म फीस इंक्रीज़ कर देंगे। तो इससे जो बिल्ट इन डिमांड इन्फ्लेशन जो, so that is happened because of cycle of rising wages. नेक्स्ट इज श्रिंकफ्लेशन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करे सेम प्राइस पर 150, पहले भी करते थे अभी सेम प्राइस पे करें, बट अब आपको जो क्वांटिटी रिसीव हो रही है दैट इज़ लेस देन दी प्रीवियस जो आपको मिलती थी। आप मतलब कंपनी ने प्राइस तो सेम रखा है बट उसकी क्वांटिटी कम कर दी। सो दैट्स एग्जांपल ऑफ श्रिंकफ्लेशन, पेइंग द सेम प्राइस बट गेटिंग लेस क्वांटिटी। कमिंग अप टू नेक्स्ट एंकर्ड इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ों के प्राइस फिक्स्ड रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि टी स्टॉल पे टी का प्राइस हमेशा 10 रुपीज़ रहता है। तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ एंकर्ड इन्फ्लेशन कि इसमें प्राइस विल स्टेड फिक्स्ड। नेक्स्ट इज स्क्यूफ्लेशन। इसमें क्या होता है, अनइवन प्राइस चार्ज करती है ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मल आपने अपना फूड ऑर्डर करा दैट विल बी नॉट मच एक्सपेंसिव, बट अगर आपने कुछ स्पेशल फूड ऑर्डर करा फॉर एग्जांपल पनीर चीज़ बर्गर, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा वैसे यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए आपको कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ स्क्यूफ्लेशन। That's all in this video. I hope you like this video. If you have any suggestions or if you have any queries, then you can drop down in the comment section. Thank you everyone.